अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेमन के छिलकों की रेमेडी लेकर आई हूँ। आप लोग लेमन का जूस निकालने के बाद उसका छिलका फेंक देते हैं। मैं आपको लेमन के छिलके से डिश वॉश लिक्विड बनाना सिखाऊंगी। उस पर हमारा 1 रुपया भी नहीं लगेगा। घर के किचन में मौजूद चीजों से ही हमारा 2 महीने का डिश वॉश लिक्विड तैयार हो जाएगा। इस महंगाई में ये भी बहुत बड़ी बचत है। तो इसके लिए आपने 10 से 12 लेमन ले लेने हैं। इसका रस निकाल लेना है। इस रस को आप बोतल में डालकर सेव भी कर सकते हैं। जब भी आपको नींबू पानी बनाना हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी रेसिपी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पतीली हमने वो ली है जिसमें मैंने आलू बॉईल किए थे, तो इसका रंग बहुत अंदर से ख़राब हो गया है, यानी बहुत डार्क हो गई है। तो इसमें हम छिलके जब डालेंगे तो ये भी खुद ब खुद ही साफ़ हो जाएगी। नींबू के छिलकों को आप एक पतीली में डालें और 3 गिलास पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दें। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है। 10 से 12 मिनट तक इसको पकाना है। इसे तब तक पकाना है जब तक पानी उबलने ना लग जाए और लेमन के छिलके इसमें पककर सॉफ्ट ना हो जाएं। 10 से 12 मिनट हो गए हैं, नींबू के छिलके सॉफ्ट हो गए हैं और पानी का कलर चेंज हो गया है। तो मैं फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने दूंगी, लेकिन इतना ठंडा भी नहीं करना है, यानी थोड़ा सा पानी गर्म ही हो। पानी नॉर्मल हो गया है तो मैं इसे छिलकों समेत जूसर में डालकर ब्लेंड कर लूंगी। ब्लेंड होकर बिल्कुल स्मूथ सा लिक्विड बन गया है। अब मैं इसे एक स्ट्रेनर से छान लूंगी। छिलका स्ट्रेनर में रह जाएगा और पानी सारा पतीली के अंदर चला जाएगा। छिलका सारा निकल गया है और पानी जो है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया है। जो हम लिक्विड तैयार करेंगे ना वो बिल्कुल साफ सा मार्केट जैसा तैयार होगा। अब इसमें 1 टीस्पून हमने मीठा सोडा डालना है और गरम गरम में मीठा सोडा नहीं डालना, वरना ये उबल कर पतीली से बाहर निकल आएगा। अब इसमें थिकनेस के लिए 1 टीस्पून नमक डालूंगी। आप इसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी थिक है तो मैंने 1 टीस्पून ही डाला है। अब इसमें 3 टीस्पून डिश वॉश लिक्विड के ऐड करूंगी। ये भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। इससे एक तो कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, दूसरा इसमें जो डिश वॉश लिक्विड की खुशबू है वो भी चली जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है। चाक खत्म हो जाए तो इसे एक बोतल में भर लेंगे। ये हमारा महीने भर का डिश वॉश लिक्विड तैयार हो गया है। जले हुए बर्तन साफ करने की एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की है, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वो भी जाके देख सकते हैं। ये एक बोतल आपकी 1 महीने के लिए काफी होगी। आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी। ये लिक्विड जो घर में तैयार हुआ है इससे आप मेलामाइन, स्टील, सिल्वर और हर किस्म के बर्तन चमका सकते हैं। मैं आपको ये पतीली धोकर दिखाती हूँ। मैंने इसको बहुत ज्यादा नहीं रगड़ा, मैं बस थोड़ा सा लिक्विड लिया है और कपड़े से इस पतीली को साफ किया है। आप देखें कि इससे झाग भी बहुत ज्यादा बनी है। माशाल्लाह पतीली बिल्कुल साफ हो गई है। पहले इसमें बिल्कुल चमक नहीं थी और अंदर से काफी काली हो चुकी थी। ये वही पतीली है जो नई का मुकाबला कर रही है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी इससे फायदा हो सके। अल्लाह हाफिज।